Hello everyone, my name is Geeta Chaudhary. Today I will discuss class 8 chapter linear equation in one variable. Okay class? Okay class, let's start with the definition. So class linear equation पढ़ने से पहले आपको हमें ये जानना पड़ेगा equation क्या होता है. So equation की definition क्या है? An equation is a mathematical statement. An equation is a mathematical statement where two expressions are इक्वल. सो का मैथमेटिकल स्टेटमेंट अभी तक आप लोअर स्टैंडर्ड पढ़ते आए थे. अगर मैं लिखती हूँ 1 + 2 = 3, क्या ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी इक्वल है? सो यहाँ पर मेन चीज हमारे लिए क्या है? दिस इक्वल्स टू. यहाँ इक्वल्स टू क्या शो करता है क्लास? द इक्वालिटी साइन. सो क्लास इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल. दिस इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट where LHS, this is part the left hand side part and this is the right hand side, where two expressions are. 1 + 2 is 3 and the right hand part is 3. So here equals to sign which shows an equality. Okay, now we start with the definition of linear equation. So linear equation क्या बोल रहा है class? A linear equation in one variable is an equation that can be written in the form ax plus b equals to 0. So class linear equation में क्या होता है क्लास? हम इस चैप्टर में हम डील किससे कर रहे हैं? वेरिएबल से. सपोज मैंने इस तरीके से लिखा क्लास x + 2 = 4. अब क्लास मैंने क्या बोला था? नंबर्स में अगर हम डील कर रहे थे तो नंबर्स को हम ऐसा समझ सकते थे 1 + 2 = 3. बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वेरिएबल की. सो क्लास RHS में आपका क्या है? 4. आपका ध्यान किस में आपको देना है? LHS पार्ट में. ये यहाँ पे 2 है एंड वी नो दैट 2 + 2 = 4 होता है. सो दिस मेक्स योर इक्वेशन ट्रू. सो x की वैल्यू क्या हो गई क्लास? 2. दिस इज हाउ वी फाइंड आवर वेरिएबल. दिस द अननोन पार्ट. So where x is the variable, a and b are the real numbers, and where a should be different from 0. अब क्लास ये स्टेटमेंट क्यों पास किया? a should be different from 0. अगर a 0 हो गया, so a into 0 plus equals to 0. तो ये क्या शो करेगा? 0 plus b equals to 0. b की वैल्यू कितनी होगी क्लास? 0. क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल. इज देयर अ वेरिएबल? बिकॉज b इज अ रियल नंबर्स. रियल नंबर्स में क्या क्या इंक्लूड होते हैं क्लास? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल. दिस होल सेट इंक्लूडेड इन रियल नंबर्स. एंड हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1. मतलब कहना क्या चाहते हैं क्लास? पावर, डिग्री, एक्सपोनेंट जो बोलते हैं, हमारे वेरिएबल की हमेशा क्या होनी चाहिए क्लास? ऑलवेज 1. अब x⁻⁴ दैट इज सेम एज x. मतलब पावर x की 2, 3 ऐसी कोई भी पावर नहीं, ओनली द पावर इज 1. क्लियर क्लास? एक बार देख लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है? ओके, नेक्स्ट स्लाइड. ओके क्लास, नाउ हमने ये तो पढ़ा कि लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन क्या, विच इंक्लूड वेरिएबल्स. सो व्हाट इज वेरिएबल क्लास? The first one, what is variable? A variable is a symbol, usually a letter like x, y, z or any alphabet, but in lowercase only, used to represent an unknown value in an equation or expression. जैसे क्लास मैंने यहाँ पे आपको लिखा था x + 2 = 4. यहाँ पे x क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? कोई अननोन वैल्यू जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं की. तो हमें क्या, इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं. RHS में अगर 4 है तो मुझे LHS में कितना लाना था? 4. तो अगर मैं x की वैल्यू 2 ले लूं तो 2 + 2 कितना हो जाता था? 4. सो दिस पार्ट इज द unknown part that we have to find. Now next is constant. What is constant? A constant is a fixed numerical value in an equation or expression that does not change. Class यहाँ पे देखिए, क्या ये जो 2 लिखा है और मैंने 4 नंबर लिखा है, क्या इनकी वैल्यू चेंज होगी? क्या 2 कहीं जाके कुछ और नंबर्स में बदलेगा, उसे 4 कम समझ सकते हैं? नहीं. 2 is 2, 4 is 4. मतलब कांस्टेंट एज इट इज रहते हैं. इनकी वैल्यू कहीं भी जाओगे चेंज, दे ऑलवेज आर फिक्स वैल्यू. नाउ द लास्ट पार्ट इज द सोल्यूशन. नाउ व्हाट इज सोल्यूशन? और सोल्यूशन या तो उसे हम बोल सकते हैं रूट ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट मेक्स द इक्वेशन ट्रू. अब आप इस केस में मुझे बता सकते हो आपका सोल्यूशन क्या है? यस, योर सोल्यूशन इज इक्वल्स टू x = 2. Why x = 2? Because it makes your equation true. If I say write another equation, suppose I write x + 6 =
सपोज 12। क्लास RHS पार्ट कितना है 12। अब हमारा मेन पार्ट क्या, अननोन किस साइड है, LHS पार्ट में। तो LHS पार्ट में मैं ऐसा क्या ऐड करूं जो मेरा इक्वेशन ट्रू हो जाए। तो x की वैल्यू अगर मैं 6 लेती हूँ तो 6 + 6 कितना होता है क्लास 12। सो क्लास डिफिनेशन एक बार रीड करिए, द सॉल्यूशन और रूट ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट मेक्स द इक्वेशन, दिस मेक्स द इक्वेशन ट्रू। क्लियर क्लास, एक बार आप वापस रीड कर लीजिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब क्लास अभी तक तो हमने क्या किया, बेसिक एक्सप्रेशंस में हमने डाल के देखिए कि LHS और RHS बैलेंस कैसे करते हैं। अब हम इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करना सीखेंगे। तो उसके लिए कौन सी मेथड है क्लास, ट्रांसपोजिशन मेथड। अब ट्रांसपोजिशन मेथड सॉल्व करने की पहला स्टेप, move all the variable terms to one side of the equation. We know that class in equation we have two sides, that is LHS and RHS. We can either move it variable LHS side or RHS side. Okay class, now step 2, move constant term to the other side. So class अगर आप वेरिएबल को LHS पे मूव करते हो तो उसके अपोजिट साइड, मतलब कांस्टेंट को कौन सी साइड मूव करोगे क्लास, RHS साइड, ठीक है। नाउ सिंप्लीफाई एंड सॉल्व फॉर द वेरिएबल। अब आपको क्या करना है, जैसे आप क्वेश्चंस आज तक आपको फॉर्मूलाज दी थी, आपको उसको अगर सिंप्लीफाई करते सॉल्व करते, सिंपली इसमें भी हमें ये करना, पहले हमें क्या करना हो, वेरिएबल और कांस्टेंट को ट्रांसपोज करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। एक बार स्टेप्स देख लीजिए क्लास, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Next slide. Now we will solve the questions. Let us see the first question. So class, first question में आपको क्या दिया है, this is your LHS part, this is your RHS. Left hand side, right hand side. अब class आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, 2x + 5 = 17। आपका वेरिएबल कौन से साइड पे है, LHS साइड पे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे क्लास, अब क्लास ट्रांसपोजिशन मेथड में क्या होता है हमारा, अभी तक इसमें गोल क्या है, वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल क्या है क्लास, x, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ फाइंड करना है x। उसके एडिशन में मल्टीप्लीकेशन कुछ नहीं होने, सिंपली आपको क्या फाइंड करना है, x। अब देखिए यहाँ पर एडिशन में भी कोई नंबर है, मल्टीप्लीकेशन में भी कोई नंबर है, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। सो क्लास वी विल स्टार्ट हियर। सो लेट अस सी, 2x + 5 = 17। अब क्लास इसको हम क्या करेंगे, ये जो LHS में +5 है इसको आगे फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे। सो ट्रांसपोजिशन में क्या होता है, हम कभी किसी नंबर को या वेरिएबल को ट्रांसपोज करते तो उसकी साइन हमेशा चेंज होती। कैसे, अगर +LHS साइड पे हुआ है तो वो जब ट्रांसपोज करेंगे हम RHS साइड, वो कौन से साइन में कन्वर्ट हो जाए क्लास, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडिशन। मल्टीप्लीकेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सो हमने क्या बोला क्लास, एडिशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडिशन में। मल्टीप्लीकेशन किस में कन्वर्ट होगा, डिवीजन में। और डिवीजन किस में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लीकेशन। सो क्लास आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन साथ में चलेंगे एंड मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। मतलब सिंपली आपको अगर LHS में प्लस में है तो RHS में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में। अगर LHS में सब्ट्रैक्शन में है तो RHS में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडिशन में। ठीक है क्लास, अब देखते हैं हम इसमें करेंगे कैसे। सो क्लास अब ध्यान से देखिएगा, +5 LHS में है तो वो RHS में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -5 में। तो हम कैसे लिखेंगे, = 17 एज इट इज, बिकॉज वी आर नॉट ट्रांसपोजिंग 17 नंबर। सो यहां पे क्या क्लास हो जाएगा, -5। ठीक है, सो क्लास 2x = 17 - 5 कितना हो जाए क्लास, 12। यहां तक क्लियर। अब आगे देखते हैं। अब क्लास हम बेसिक लेवल तक हम पढ़ते आए थे कि वेरिएबल और नंबर के बीच में हमेशा कौन सी साइन होती है, मल्टीप्लीकेशन की। तो मैं 2x को 2 × x लिख सकती हूँ = 12। और अभी मैंने आपको बोला अगर नंबर मल्टीप्लीकेशन में है तो किस में कन्वर्ट करोगे क्लास, डिवीजन में। सो यहाँ पे अगर वो मल्टीप्लीकेशन में तो डिवीजन में होगा तो क्या हो जाएगा, 12 / 2, दैट इज x = 6। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर इक्वेशन, और यू कैन सी द रूट ऑफ द इक्वेशन। जो हमारा गोल था क्या फाइंड करना था, सिर्फ x। देख लीजिए क्लास।
नाउ लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके क्लास, अभी हमारे केस में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कौन सा साइड पे था, LHS में। अब ये केस में आप देख सकते हो हमारा वेरिएबल लेफ्ट साइड पे भी है और राइट साइड पे भी है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्लास इट्स सिंपल, हमेशा याद रखिएगा जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करिए तो प्रिफर करिए जो वेरिएबल की कोएफिशिएंट बिगर हो आप उस साइड पे ट्रांसपोज करिए। कहना चाहती हूँ सर, देखिए क्लास, आपको दिया है 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 3x प्लस 15, ये दिया है क्लास। अब आप क्या करेंगे, अब आपको वेरिएबल को, मैंने क्या कहा था, या तो वेरिएबल को आप एक साइड पर ट्रांसपोज करिए या तो कांस्टेंट को। तो हम करते हैं पहले वेरिएबल को, ये क्या हो जाए क्लास, 5x प्लस 3 एज इट इज। अब -3 RHS से LHS शिफ्ट हो रहा है, तो प्लस 3x का किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, -3x इक्वल्स टू 15। ठीक है, अब क्लास जैसे हमने वेरिएबल को किया है, क्या हमें कांस्टेंट को भी ट्रांसपोज करना पड़ेगा? सो यस, वी हैव टू डू दैट। सो क्लास, सो यहां पे क्या हो जाएगा, 5x माइनस 3x इक्वल्स टू प्लस 15 एज इट इज, प्लस 3 का किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, -3। नाउ नेक्स्ट स्टेप, सो क्लास 5x माइनस 3x कितना होगा, सिंपली सोचिए 5 माइनस 3 कितना हुआ, 2, वेरिएबल कॉमन, ठीक है, इक्वल्स टू 15 माइनस 3 इज क्लास 12। अगेन द सेम स्टेप, वेरिएबल और नंबर के बीच में मल्टीप्लीकेशन की साइन होगी, तो 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू 12। सो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी क्लास, नेक्स्ट स्टेप 12 डिवाइड बाई 2, सो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई क्लास, 6। ठीक है क्लास, लिख लीजिए। ओके क्लास, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्लास, दिस क्वेश्चन इंक्लूड फ्रैक्शंस। सो क्लास, फ्रैक्शंस में भी कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको हमेशा पहले क्या देखना होगा, आपका कांस्टेंट पार्ट, उसको सॉल्व करेंगे। सो लिखना स्टार्ट कर दें। सो क्लास n/2 एज इट इज प्लस 4 इक्वल्स टू 10, तो प्लस 4 राइट साइड ट्रांसपोज होगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा क्लास, -4। सो n/2 इक्वल्स टू 10 माइनस 4 हो जाएगा। सो दिस इज n-2 इक्वल 10 माइनस 4 कितना हुआ क्लास, 6। अब क्लास 2 किसमें है, डिवीजन में। हमने क्या कहा, मल्टीप्लीकेशन में हो तो किसमें ट्रांसपोज होगा, डिवीजन में। अगर डिवीजन में तो किसमें ट्रांसपोज होगा, मल्टीप्लीकेशन। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी क्लास, 6 इंटू 2, दैट्स व्हाई n इक्वल्स टू 12। सिंपल, ठीक है, लिख लीजिए। सो क्लास, अब इसमें हम क्या करेंगे, अगेन हमारा जो फ्रैक्शन पूरा पार्ट है किस साइड पे है, LHS पार्ट पे है। अब LHS पार्ट को इसको सॉल्व करना है। सो क्लास, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। सोल्यूशन a/3 माइनस a/4 इक्वल्स टू 1। अब क्लास, हम जब लोअर स्टैंडर्ड में फ्रैक्शन सॉल्व कर रहे थे, जब एडिशन सब्ट्रैक्शन करते थे, तो हमारा पहला स्टेप क्या होता था, एलसीएम लेना। अब क्लास एलसीएम कैसे ले, सपोज आपको नंबर्स दिए होते थे 3/4 प्लस 2/3, इस तरीके से अगर आपको बोला जा रहा फ्रैक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन, चलो हम यहाँ सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन, तो आप क्या करते थे क्लास, पहले 4 और 3 का एलसीएम निकालते थे। अब क्लास 4 और 3 कैसे नंबर है, दे आर कोप्राइम नंबर्स। अब कोप्राइम नंबर्स क्या होता है क्लास, कोप्राइम नंबर्स हम दो नेचुरल नंबर को बोलते हैं जब उनके कॉमन फैक्टर में 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता। सो क्लास, हम 4 के फैक्टर्स लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 2 4। 3 के फैक्टर्स क्या हो क्लास, 1 and 3, तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या है, 1। तो ऐसे दो नंबर को हम क्या बोलते हैं, कोप्राइम नंबर्स। तो जब भी आपको डिनोमिनेटर में कोप्राइम नंबर दिखे तो आप सिंपली दोनों डिनोमिनेटर को सब मल्टीप्लाई कर सकते। तो 4 3 जा कितना हो जाए क्लास, 12। तो सर 12 वुड बी योर एलसीएम। ठीक है क्लास, अब यही सेम हम अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। सो अगर हम अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं तो कैसे होगा। सो क्लास, यहां पे भी अगेन आपको दो कोप्राइम नंबर दिए, तो इसका एलसीएम कितना होगा, 12। सो लिखते हैं, सो एलसीएम ऑफ 3, 4 इज 12। अब अप्लाई कैसे करते हैं क्लास, हम क्या करते थे क्लास, पहले डिनोमिनेटर को जो मैं एलसीएम वो बनाते, वही सेम नंबर जब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते थे। सो दिस इज 3 को किससे मल्टीप्लाई करिए क्लास, 4 से। सो a को भी किससे करना पड़ेगा, 4 से, माइनस 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे क्लास, 3 से। तो a को भी किससे करना पड़ेगा, 3 से, इक्वल्स टू 1। नाउ a इंटू 4
4a अपॉन 12 माइनस a इंटू 3 कितना हो जाएगा क्लास 3a अपॉन 12 3a अपॉन 12 इक्वल्स टू 1। अब क्लास जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम डिनोमिनेटर क्या करते थे क्लास कॉमन ले सकते हैं, सो कॉमन लिया तो दिस इज 12 कॉमन 4a माइनस 3a इक्वल्स टू 1। सो क्लास 4a माइनस 3a कितना हो जाएगा, दैट इज a अपॉन 12 इक्वल्स टू 1। अगेन नंबर डिविजन में है तो RHS में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में, सो a इक्वल्स टू 1 इंटू 12, सो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्लास 12। ठीक है, लिख लीजिए। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट मेथड। अब क्लास नेक्स्ट मेथड क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में क्या होता है क्लास, सेम कंसेप्ट है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो क्या हो जाए, q इंटू ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू पी इंटू सी एक्स प्लस डी। बट क्लास इस पे हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है जो इंपॉर्टेंट होगी, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस मेथड के साथ हम एक और प्रॉपर्टी वापस डिस्कस करेंगे, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब क्लास क्वेश्चन तो आपको इस फॉर्म में दे दिया, अगर इसको फर्दर सॉल्व करने का बोले तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कौन सी मेथड यूज करेंगे क्लास, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इस तरीके से a इंटू बी प्लस सी, दैट इज ओवर एडिशन। तो इसका क्या हो जाएगा, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, दिस इज ओवर एन एडिशन। अगर आपका सब्ट्रैक्शन होता है a इंटू बी माइनस सी, क्या हो जाएगा a इंटू बी माइनस a इंटू सी। सो मीन्स अगर हमें इसको फर्दर सॉल्व करना होता तो हम इसको किस तरीके से लिखते हैं क्लास, q इंटू ए एक्स प्लस q इंटू बी, a इंटू बी प्लस a इंटू सी इक्वल्स टू p इंटू सी एक्स प्लस ये क्या हो जाता p इंटू टी। ये फर्दर सॉल्व करने का तरीका है। यहां तक समझ में आया क्लास, देख लीजिए एक बार। नाउ क्वेश्चंस। अब क्लास इसमें भी क्वेश्चंस हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है क्लास, x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5। अब क्लास हम कोई भी इंटीजर को फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो क्या मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख सकती हूँ, x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 5 अपॉन 1। किसी भी इंटीजर को हम ऐसे फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा क्लास, नेक्स्ट स्टेप दैट इज x माइनस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स प्लस 2। यही हमने किया था, p इंटू दिस एंड q इंटू दिस पार्ट, यही हमने पीछे फॉर्मूला में लिखा, देखिए यही सेम हमने लिखा था। अब इसके बाद क्या कर रहा है क्लास, हमको क्या लगाना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब वो कैसे लगाएंगे, देखिए क्लास इस क्वेश्चन में ये आपका क्या हो जाएगा क्लास, ये आपका a हो जाएगा, b c। सिमिलरली इस केस में ये आपका a होगा, ये b होगा और ये c। दोनों में फर्क क्या है, ये ओवर सब्ट्रैक्शन है और ये ओवर एडिशन है। अब इसको अप्लाई करते हैं क्लास। यहां पे क्या हो जाएगा क्लास, 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2, दैट इज a इंटू बी माइनस a इंटू सी। सिमिलरली ऑन RHS साइड ये क्या हो जाएगा क्लास, 5 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 2। देखिए क्लास हमने सेम ही अप्लाई किया, वही किया था हमने q a इंटू बी प्लस a इंटू सी। सिमिलरली इसमें भी वही अप्लाई किया, यहां पे भी हम वही फॉर्मेट में गए, 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2, 5 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 2। अब क्या करेंगे क्लास, दिस इज 1 इंटू एक्स कितना हो जाए क्लास, x माइनस 1 इंटू 2 कितना हो जाए क्लास 2, 5 इंटू एक्स कितना हो जाए क्लास 5x प्लस एज इट इज दिस इज 5x प्लस 5 2 10। मैंने आपको क्या कहा था क्लास,
जब भी आपको वेरिएबल को ट्रांसपोज करना हो तो वो वेरिएबल को चुनो जिसका कोएफिशिएंट बिगर हो। सो क्लास इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, इसका कोएफिशिएंट कितना है 5, तो हम ट्रांसपोज करेंगे इस वाले x को। सो कैसे करेंगे क्लास, -2 एज इट इज, -2 एज इट इज, 5x प्लस 10, किसको ट्रांसपोज किया प्लस x को, तो वो क्या हो गया -x। नाउ नेक्स्ट, अब हमने यहाँ पे वेरिएबल को ट्रांसपोज कर, नंबर को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 -10 इक्वल्स टू 5x माइनस x। सो क्लास कितना होगा -2 -10, सेम साइन है तो हम क्या करते हैं एडिशन, तो 2 + 10 कितना हो जाएगा 12, और साइन किसकी रहेगी, दैट इज द बड़े नंबर की, तो आंसर क्या आया -10। सो आंसर क्या है क्लास -12 इक्वल्स टू 5x माइनस x, 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, दिस इज 4x। सो क्लास ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट, तो क्या हमें नेक्स्ट स्टेप में ऐसा लिख सकते, देयरफॉर 4x इज इक्वल्स टू -12, दैट इज x इज इक्वल्स टू -12 डिवाइड बाय 4। सो x की वैल्यू कितनी हो क्लास, 12 डिवाइड बाय 4 3, माइनस की साइन है तो आंसर क्या आएगा माइनस, तो x की वैल्यू क्या होगी x इक्वल्स टू -3। आया समझ में? मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्लास इस क्वेश्चन में हमारा जो RHS पार्ट है वो भी फ्रैक्शन में है, लेकिन उसका न्यूमरेटर किस फॉर्म में क्लास, नेगेटिव में, तो इसका हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सो नेक्स्ट स्टेप में पहले क्या लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसा होगा, दैट इज 4 × 2x - 3 लिखेंगे हम इन दोनों का इस तरीके से, तो हम 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और -3 को इस वाले से, दैट इज -3 × 3x - 5। अब यहां थोड़ा सा ध्यान से करेंगे क्लास, ये आपका क्या हो जाएगा अगेन, दिस इज योर a b, दिस इज a × b - c, यहां पे क्या हो जाएगा, ये भी आपका a होगा, दिस इज a, इस तरीके का फॉर्म आया क्लास। तो इसका हमारा RHS फॉर्म क्या था, a × b, देखिए क्लास फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग, दैट इज a × b - a × c। सो हम ये लगाते हैं इस पे, ठीक है, सो करते हैं चलिए। सो ये क्या हो जाएगा 4 × 2x - 4 × 3। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा क्लास, यहां पे एक नंबर आपका नेगेटिव है तो कैसे करेंगे क्लास, -3 × 3x -3 × 5। आगे माइनस की साइड क्यों आए, यहाँ क्योंकि वो हमारे इक्वेशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का है, और यहाँ माइनस क्योंकि हमारा नंबर क्या है -3। ठीक है क्लास, अब आगे करते हैं। सो ये क्या हो जाएगा क्लास, 4 × 2x दैट इज 8x, 4 × 3 कितना होगा क्लास 12 इक्वल्स टू -3 × 3x कितना होगा -9x। अब क्लास माइनस की साइन, -3 × 5 कितना होगा -15। ठीक है, यहां तक क्लियर क्लास, माइनस की साइन का प्लीज ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए, अब ये क्या हो जाएगा अगेन 8x - 12 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा क्लास -9x एज इट इज, माइनस माइनस प्लस। यहां तक समझ में आया क्लास? ठीक है, अब अगेन हम सेम नंबर से ट्रांसपोज करेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, अब क्लास एक तरीका है, अगर मैं इसको यहां ले जाती हूँ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा -8x में, लेकिन काम आसान कर दूंगी अगर मैं -9n को यहाँ प्लस में ले जाती हूँ तो क्लास में क्या ऐसा लिख पाऊंगी, इससे हमारा काम इजी हो गया कि दोनों पॉजिटिव साइन में आ गए। नेक्स्ट, अब क्या मैं डायरेक्ट कांस्टेंट को ट्रांसपोज कर सकती हूँ? यस मैं कर सकती हूँ। -12 यहां जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा क्लास +12, दिस इज 15 +12। फिर से देखिए क्लास 8x एज इट इज -9x यहां जाके किस में कन्वर्ट हो गया +9x। अब मैंने क्या किया, मैंने कांस्टेंट को भी साथ में कर, तो -12 यहां जाके किस में ट्रांसपोज हुआ +12, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। नाउ 8x + 9x कितना हो जाए क्लास, दैट इज 17x इक्वल्स टू 15 + 12 कितना हो जाए क्लास, दैट इज द 27। सो x की वैल्यू कितनी हो गई क्लास, दैट इज 27/17।
ठीक है क्लास, यहाँ तक क्लियर है? कर लीजिए। लिखते वक्त हमेशा क्लास इस माइनस साइन का बहुत ध्यान रखिएगा, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके वक्त, क्योंकि अगर आपने डायरेक्टली यहाँ पे सिर्फ माइनस लिखा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रॉन्ग। तो ये पार्ट का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है क्लास, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके क्लास, तो यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेप क्या करना होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्लास क्या करेंगे? पहला स्टेप 3 इंटू 0.5y प्लस 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा क्लास? यहाँ पे 5 इंटू 1.2y प्लस 8। ठीक है, इस फॉर्म में लिखा। अब हम इस पे कौन सा फॉर्म लगाएंगे क्लास? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे लगेगी क्लास? a इंटू बी प्लस सी, इसमें भी सेम फॉर्म है, a इंटू बी प्लस सी। अब किस तरीके से लिखेंगे क्लास? 3 इंटू 0.5y प्लस 3 इंटू 4 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाए क्लास? 5 इंटू 1.2y प्लस 5 इंटू 8। ठीक है क्लास, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्लास यहाँ पे पहला नंबर क्या है? 3 इंटू 0.5। 3 इंटू 0.5 करने की जगह कर दीजिए 3 इंटू 5। 3 इंटू 5 कितना हो गया? 15। अब पीछे से एक डेसिमल लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 1.5y प्लस 3 4 जा 12। नेक्स्ट 5 इंटू 12 1.2, तो 12 5 जा 60। अगेन पीछे से एक डेसिमल लगा दो 6.0, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? सीधा 6y प्लस 5 जा 40। ठीक है क्लास, अब हम क्या करेंगे? ट्रांसपोज करेंगे, वेरिएबल और कांस्टेंट को साथ में ही कर लेते हैं क्लास। सो ये क्या हो जाएगा? 6y माइनस कितना होगा क्लास? 1.5y इक्वल्स टू, अब हमने क्या किया? 1.5y को ट्रांसपोज किया तो ये क्या हो जाएगा क्लास? 12 माइनस 40। नेक्स्ट है 6y माइनस 1.5y कितना होगा क्लास? दैट इज 4.5y। 12 माइनस 40 कितना होगा? माइनस 28। ठीक है क्लास, अब क्या करेंगे क्लास? ये मल्टीप्लीकेशन में है तो इसको किस में जाएगा? डिवीजन। तो y इक्वल्स टू माइनस 28 डिवाइड बाय 4.5। मैं ऐसा लिख सकती हूँ। अब मैं क्या करूंगी? या तो आप सिंपली डिवाइड करिए या दूसरा तरीका है कि आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट, दैट इज y इक्वल्स टू माइनस 28 डिवाइड बाय 4.5 को कैसे लिख दूंगी क्लास? 45/10। नाउ नेक्स्ट स्टेप, डिवीजन को हमेशा हम किस में कन्वर्ट करते हैं? मल्टीप्लीकेशन में। सो y इक्वल्स टू माइनस 28 इंटू 10/45। अब इसको क्या कर सकते हैं क्लास? 20 और 45 हम कुछ कर सकते हैं? नहीं, तो हम सीधा कैंसलेशन करेंगे। y इक्वल्स टू माइनस 28 एज इट इज इंटू दिस इज 5 9 जा 5 2 जा। अब ये कितना हो जाएगा क्लास आपका? दिस इज 2/9। सो y इक्वल्स टू 2 is 16, that is 5, 56/9। सो अब इसको ऐसे फ्रैक्शन में ही रखेंगे। ठीक है क्लास, यहाँ तक ठीक है? एक बार देख लीजिए। इस तरीके क्वेश्चन आता है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं? जैसे मैंने आपको बोला था अभी तक क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्वेश्चन में ध्यान दीजिए क्लास, ये दोनों क्या है क्लास? दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन में। तो हमें ये तो पता है कि मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है? कैंसलेशन। तो क्या मैं x+3 और x+3 को कैंसिल कर सकती हूँ क्लास? इस तरीके से सपोज इसको समझिए, नंबर्स में 3 इंटू 7 और नीचे लिखा था 5 इंटू 3। तो किस तरीके से हम इस तरीके से नंबर कैंसिल कर सकते हैं? क्योंकि वो एग्जैक्टली सेम होते हैं, क्यों डिवाइड होके, तो हम ये ब्रैकेट्स कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए, अब हमारा इक्वेशन क्या बचा? x+7 अपॉन x-5 इक्वल्स टू 2/1। इक्वेशन इजीली छोटा हो गया। अब क्या करेंगे क्लास? क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू x+7 इक्वल्स टू 2 इंटू x-5। यहाँ पे दिस इज x+7 इक्वल्स टू 2x माइनस 10, 2 5 जा 10। ट्रांसपोज करेंगे क्लास तो क्या हो जाएगा? x माइनस 2x इक्वल्स टू कितना होगा क्लास? -10 प्लस 7 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? -7 में। सो x माइनस 2x कितना होगा क्लास? -x एंड -10 माइनस 7 कितना होगा? -17। दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगी, तो हम x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं क्लास? 17। सो दिस इज योर आंसर। सो इस तरीके से हम क्लास हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है क्लास?
So that's it for today.